अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया। क्यों शिव जी को वंदन किया जी? देखिए, एक निवेदन करूं मैं आपसे, किसी महापुरुष के शब्द हैं, मैं सुना हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। महापुरुष ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इट मीन्स आपका रास्ता गलत है। सही रास्ते पे चलेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात को स्वीकार करके रखिएगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होने वाला है। आप जैसा सोचेंगे संतोष जी, वैसा होने वाला नहीं है। जीवन क्या है? विपरीत परिस्थिति को भी हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यही जीवन जीने की असली कला है। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो और उसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, यही वास्तविक जीवन का ढंग है और यही जीवन का आनंद है। भगवान शंकर का वंदन क्यों किया? शंकर भगवान जितने झंझट में रहते हैं, हम और आप नहीं है। तब आप कहोगे शंकर जी को क्या झंझट है महाराज? बगल में पार्वती जी को बिठाए हैं, कपारे पर गंगा जी को बिठाए हैं, सिर पर। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप बताओ, बगल में पार्वती मैया बैठी है, सिर पर गंगा जी बैठी है, आप बगल में बैठा के किसी को दिखा दीजिए। भगवान शंकर के गले में सांप है और गणेश जी किस पर चलते हैं? चूहे पर, मूसक पर। सांप और मूसक एक साथ रह रहे हैं घर में, ये टेंशन का विषय नहीं है। कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर, मोर और सांप एक साथ है, ये टेंशन नहीं है। भगवान चलते हैं नंदी पर और मैया चलती है शेर पर। शेर और नंदी एक साथ पार्किंग में खड़े किए गए हैं, वैलेट पार्किंग में, कैलाश के। ये टेंशन का विषय नहीं है। शंकर जी का वंदन क्यों किया? शंकर भगवान जिस प्रकार झंझट में रहते हुए भी आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में झंझट आएगा, लेकिन भगवान शंकर की तरह ही आनंद में रहना है।